गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 7 अंडे के छिलके का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है ऑनलाइन क्लास में वो कंप्लीट कर लें अपना अभ्यास कार्य। अब देखिए ऊपर लिखा है लिखो का नंबर पर दिया है दिए गए वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर 1 नंबर पर क्या है, वृक्षों से हमें खाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है, वहां पर आपको क्या लिखना है, फल सब्जियां मिलती हैं। 2 नंबर पर है वृक्षों से पशुओं के लिए फल पत्ते मिलते हैं। 3 नंबर पर है वृक्ष वायुमंडल को साफ करते हैं और शुद्ध हवा देते हैं। 4 नंबर पर है मरकर वृक्ष हमें खाद फर्नीचर ईंधन देते हैं। अब खा नंबर पर देखिए लिखा है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो 1 नंबर पर क्या है, छिपकली क्या खाती है, क्या खाती है। 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन कौन से। 1 नंबर पर है घास, 2 नंबर पर है रोटी और 3 नंबर पर है मच्छर। तो आपके पाठ में क्या है, क्या खाती है छिपकली, छिपकली मच्छर खाती है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, मच्छर। मच्छर के आगे जो कॉलम बना है उस पर आपको सही का निशान लगा देना है। इसी तरीके से सारे करने हैं। नंबर 2 पर है कूड़ा करकट कहाँ डालना चाहिए, सड़क पर, पिलमेट पर, कूड़ेदान में। तो सही क्या है, कूड़ेदान में, वहां पर आप सही का निशान लगा देंगे। नंबर 3 पर है वृक्ष वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं। ये मैंने आपको जब मैं लेसन पढ़ा रही थी तो भी मैंने आपको बताया था कि वृक्ष हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, तो उसी में मैंने आपको बताया था। 1 नंबर पर है ऑक्सीजन, 2 नंबर पर है नाइट्रोजन और 3 नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वृक्ष वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक। 4 नंबर पर क्या है, पर्यावरण का प्रमुख अंग क्या है, पर्यावरण का प्रमुख अंग। अब देखिए 3 विकल्प दिए गए हैं, 1 नंबर पर है मच्छर, 2 नंबर पर है पशु पक्षी और 3 नंबर पर है वृक्ष। तो कौन सा सही है, पर्यावरण का प्रमुख अंग वृक्ष है। तो वृक्ष के आगे जो कॉलम बना है उसमें आपको टिक कर देना है, सही का निशान लगा देना है। अब आगे देखिए ग नंबर पर कुछ शब्दों में आपको लिखना है इसे। 1 नंबर पर देखिए पेलमेट पर छिलके किसने रखे थे। उत्तर है राजा और सुषमा ने पेलमेट पर छिलके रखे थे। जो रिक्त स्थान है वहां पर आपको लिखना है। नंबर 2 पर है छिपकलियां क्यों भाग गई, क्यों भाग गई। तो उत्तर में क्या आपको लिखना है, कमरे में पेलमेट पर अंडों के छिलके रखे होने के कारण छिपकलियां भाग गईं। 3 नंबर पर है वृक्षों से हमें क्या लाभ है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, इसका उत्तर क्या होगा, वृक्ष हमें जीवित रहने के लिए भोजन और शुद्ध वायु देते हैं। भाषा सरिता। अब देखिए 1 नंबर पर उदाहरण को समझकर बहुवचन बनाओ। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक वचन का बहुवचन बना देना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले अध्याय में भी पढ़ाया था ना कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे ये पता चले आपको कि ये चीज एक है या एक से अधिक है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। अच्छा, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज है कि एक वचन आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं और बहुवचन आपको बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक वचन पता होना चाहिए कि शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति प्राणी वस्तु आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे मछली, एक मछली है तो वो क्या हो गई, एक वचन हो गई। किताब, एक किताब है तो वो क्या हो गई, एक वचन हो गई। केला, एक केला है तो वो क्या हो गया, एक वचन हो गया। इसी तरीके से आपकी जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि अंडा, इसका मतलब है कि एक है तो वो क्या है, एक वचन हो गया। डंडा, एक है तो क्या हो गया, एक वचन। पौधा, एक पौधा है अगर तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। इसी तरीके से जब कहा जाता है कि अब इसका बहुवचन बनाओ, अब बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से अनेक व्यक्तियों प्राणियों वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मछली अगर एक है तो क्या कहेंगे, एक वचन। और अगर एक से अधिक है तो आप क्या बोलेंगे, मछलियां। इसी तरीके से किताब, आपके पास एक है तो आप किताब बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसे आपको एक से अधिक है तो आप क्या बोलेंगे, किताबें। इसी तरीके से केला, जैसे मैंने आपको बताया कि एक है तो आप केला बोलते हैं और एक से अधिक है तो आप क्या बोलेंगे, केले। तो
केले क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि एक वचन अंडा है, तो एक से अधिक अगर मान लीजिए है संख्या में एक से अधिक अंडा है तो आप उसको क्या बोलेंगे बहुवचन में, अंडे, यानी एक से अधिक है तो वो बहुवचन हो गया। इसी तरीके से डंडा, डंडा का बहुवचन क्या होगा, डंडे। पौधा का बहुवचन क्या होगा, पौधे। छिपकली, एक छिपकली है आपके कमरे में तो आप क्या बोलेंगे, देखो छिपकली दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर एक से अधिक है तो क्या बोलोगे, मेरे कमरे में तो बहुत छिपकलियां हैं, ठीक है, यानी एक से अधिक है तो आप छिपकलियां बोलेंगे उसके लिए। कुर्सी, एक है तो आप तो एक वचन हो गया, और एक से अधिक है तो उसको आप क्या बोलेंगे, कुर्सियां, और कुर्सियां क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। बिजली एक वचन है और बिजलियां बहुवचन है। अब 2 नंबर पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समान ध्वनि वाले शब्द लिखो, वर्ड्स विथ सिमिलर साउंड, ठीक है, समान ध्वनि जो करते हैं ऐसे वर्ड आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रंग, रंग का क्या होगा समान ध्वनि वाला शब्द, भंग। खड़ा, पड़ा। यंत्र, मंत्र। अंडा, डंडा। लकड़ी, मकड़ी, जिनमें समान ध्वनि निकल रही है, ठीक है, ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। आड़ू, झाड़ू। मिट्टी, गिट्टी। पल, कल। अब आगे देखिए, विषय संवर्धन गतिविधियां, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज, जो मैं आपको करवाती हूँ। अब नीचे देखिए, पाठ के आधार पर दी गई वर्ग पहेली को पूरा करो। तो ये आपको वर्ग पहेली दी गई है, इसे पाठ के आधार पर पूरा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए का नंबर पर क्या दिया हुआ है, यहाँ बारिश नहीं होती, कहाँ बारिश नहीं होती, मरुभूमि, ठीक है। तो ऊपर का जो बॉक्स बने हैं उनमें आपको क्या लिखना है, मरुभूमि। खा नंबर पर देखिए, पेड़ पौधे मिट्टी का रोकते हैं, क्या रोकते हैं, कटाव रोकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो बीच में बॉक्स खाली है उनमें क्या लिखना है आपको, कटाव। ग नंबर पर देखिए, प्रत्येक जीव जंतु इसका अभिन्न अंग है, किसका अभिन्न अंग है, पर्यावरण का। तो नीचे जो बॉक्स बने हैं उनमें आपको क्या लिखना है, पर्यावरण। घ नंबर पर देखिए, छोटे छोटे जीवाणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपको इन बॉक्स में ऐसे बैक्टीरिया लिख देना है, अलग अलग सारे जो है वर्ण अलग करके लिख देना है आपको बॉक्स में। जब इनको आप जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा शब्द बन जाएगा, बैक्टीरिया जैसे लिखा हुआ है ना। अंगा नंबर पर देखिए, यह गैस हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, कौन सी गैस, ऑक्सीजन। तो नीचे जो बॉक्स बने हुए हैं उनमें आपको क्या लिख देना है, ऑक्सीजन। तो बच्चों ये जो मैंने आपको एक्टिविटी अभी करवाई है ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी करना है, और जैसे मैं बताती हूँ आपको कि A4 साइज पेपर में करके रखना है, नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन सब डाल के और कंप्लीट करके रखना है इसे अपनी फाइल में, ठीक। और जब मैं आपसे बोलूँगी तो आपको क्या करना है, PDF बना के और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, जब मैं आपसे कहूँगी तभी आप सेंड करिएगा, और अभी कंप्लीट करके रख लीजिए। ओके, थैंक यू।